बिहेव। हो, अब तुम्हें भी दर्द जाग उठा है। अजान के बाद अब तुम्हारी बारी ये ड्यूटीज निभाने की। कहना क्या चाहती हो तुम? हो, तो आपको अभी तक पता नहीं चला, दुआ और अजान की डिवोर्स हो गई है। जी, वो पेपर्स दिखाओ ना, कहाँ है? दुआ के पास है, दिखाओ जरा पेपर्स इन्हें। देखा आंटी, इस तरह कराते हैं जो। एनीवेज, मैं अंदर जा रही हूं, आप भी आ जाएगा। और इन्हें यही रहने दें, खुद ही चले जाएंगे। अमीर घर से जुड़ने का ख्वाब जो टूट गया है, थोड़ा सा दुख मना लेने दें, खुद ही चले जाएंगे। लेट्स गो। संभाले खुद को अंकल। मेरी बच्ची, मेरी दुआ, मेरी दुआ का इसमें क्या कसूर था? जहन, हमें किसी मुनासिब होटल में छोड़ दो। कैसी बातें कर रहे हैं अंकल? मेरा घर होते हुए आप लोग होटल में जाएंगे? डॉक्टर ने दुआ को आराम का कहा हुआ है, और वैसे भी होटल में घर वाला आराम कहाँ। हाँ बेटा, कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन हम तुम्हें जहमत नहीं देना चाहते, और फिर तुम्हारे माँ बाप क्या सोचेंगे। मैं वैसे भी इस बेमहर शहर में ज्यादा वक्त नहीं रुकना चाहता। मेरे पेरेंट्स अमेरिका गए हुए हैं मेरे छोटे भाई की ग्रेजुएशन के सिलसिले में, और वैसे भी मैं कोई भी काम करता हूं तो अपने पेरेंट्स की नॉलेज में लेकर आता हूं। मेरे पेरेंट्स में अभी इंसानियत जिंदा है। दुआ ठीक हो जाए, सफर के काबिल हो जाए। और आप भी तो सफर से आए हैं। हाँ, लेकिन बेटा तुम बेटा भी कह रहे हो और तकल्लुफ भी दिखा रहे हैं। चलो, जैसे तुम ठीक समझो। ये की ना अपने वाली बात आपने। समन, चलो। किस किस्म के इंसान है आप लोग? रहम, हमदर्दी, तहजीब नाम की भी कोई चीज होती है? कभी मुलाकात हुई है आपकी? जी जी। देखिए मैडम, समन नाम है मेरा। व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम। बाय द वे, मेरा नाम जैन है, कोई आप वाप नहीं। वैसे फोन पे तो आप इतनी रूड नहीं होती। मेरी जब भी बात हुई है ना, सिर्फ दुआ के ही हवाले से हुई है। लेकिन उस दिन हैदराबाद में तो बहुत ही कोई मनूस दिन था। ना आप लोग आते, ना दुआ की शादी खत्म होती, ना दुआ यहाँ आती और ना दुआ इस हाल में होती, और ना आप यहाँ आज इस वक्त मेरे सामने मेरे घर पे होते। हम अपनी मुलाकात की बात नहीं कर रहे, दुआ के हवाले से बात हो रही है। देखिए समन, दुआ के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन दुआ गवाह है और मेरा अल्लाह गवाह है कि मैंने अपनी भरपूर कोशिश की है। लेकिन दुआ रहेगी कैसे, वो भी इस हाल में? अजान साहब तो दूसरी शादी करके बैठ गए। कितना आसान होता है ना मर्दों के लिए मूव ऑन होना। देखिए, आप एक लाठी से तमाम मर्दों को नहीं हाँक सकती। कह तो आप ठीक रहे, लेकिन उस एक लाठी से ना सबकी पिटाई जरूर हो सकती है। वो एक काम करते हैं ना, खाना लगा लेते हैं, ठंडा हो जाएगा, सबको बुला लेते हैं। मैं तो भूल ही गई, दुआ को दवाई देनी थी। ये सब आपकी वजह से होता है, हमेशा आप कुछ ना कुछ करते हैं। क्यों आ गए आप? हटे यहाँ से, चले।
हाय, लड़की है ये आतिश फिशा। आवाज तो है ही अच्छी, पास से और अच्छी लगती है। दुआ, चल फटाफट। दिल नहीं चाह रहा मेरा। डॉक्टर ने क्या कहा था? बेबी की ग्रोथ स्लो है। क्यों दुश्मनी ले रही हो बच्चे को ना खाना खिला के? यकीन मानो दिल नहीं चाह रहा, दिल है ही नहीं, जीने की चाह भी नहीं है। तुम्हें पता है, तुम्हें तो पता है मैंने कभी बचपन महसूस नहीं किया। मुझे तो पता ही नहीं है कि बचपना क्या होता है। माँ बाप से जिद करना कैसा होता होगा। जब कभी बीमार पड़ी तो कभी किसी ने मेरा इस तरह ख्याल नहीं किया। बातें करके मेरा ध्यान तुम खाने से नहीं हटा सकती। जब मैं अजान के साथ थी ना, तो मैं बहुत खुश थी। सोचा करती थी कि मेरा बच्चा बहुत खुश नसीब होगा, उसे वो सब कुछ मिलेगा जो मुझे कभी नहीं मिला, खास करके बचपना। कि मेरे बच्चे से तो उसके बाप का नाम, साया, सब कुछ उसके पैदा होने से पहले ही छीन लिया गया। मुझे नहीं लगता कि मैं जी पाऊंगी। ये दर्द ना मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। मैं जी नहीं पाऊंगी समन। क्यों इतनी गलत बात सोच रही हो तुम? अजान ने मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया। मैं तो फिर से बेचारी दुआ हो गई। मेरा बच्चा बेसाहिबान ही नहीं बल्कि उसके तो वजूद पर भी उंगलियां उठने लगी हैं। मैं और मेरा बच्चा दोनों दागी हो गए। खाने की बात करियो, मुझमें तो अब जीने की भी चाह नहीं रही। काश कि ये सब एक ख्वाब होता, मेरी आंख खुलती और सब कुछ पहले जैसा हो जाता। दागी क्या होता है दुआ? देखो तुम अपने हाथ देखो, फेस देखो, कितने शफाफ हैं। कहीं कोई दाग नहीं। दिल को दाग लगा है अजान की बेवफाई का। वो भी वक्त के साथ मध्यम पड़ जाएगा। मैं क्या करूं? जब मेरा बच्चा बड़ा होगा तो वो मुझसे सवाल जवाब करेगा। मेरे पास तो किसी सवाल का जवाब ही नहीं है। क्योंकि अजान का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में। खैर दफा करो इस बात को। तुम चाहती क्या हो? बच्चे को मारना? नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं माँ हूँ। फिर तो उसे मैंने महसूस करना शुरू किया। मैं ऐसे कैसे भला? तो फिर देखो मैं पी रही हूँ सूप। आप खुश में जब होंगे जब ये तुम गमगीन चेहरा उतार कर एक खुशगवार चेहरा लेकर आओगे। तुम्हारा गम तुम्हारा ही रहेगा, लेकिन किसी को शरीके गम नहीं बनाना। तुम हंस के दिखाओ दुनिया को। रोने वालों के साथ दुनिया साथ नहीं देती। मेरी माँ, तुम ये सब बातें कहाँ से सीखती हो? वक्त, हालात और माहौल सब कुछ सिखा देता है। कल एक नई सुबह होगी और एक नई दुआ। अच्छा चलो फिनिश करो इसे।
क्या था ये सब? कुछ नहीं, मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही थी। हाउ डेयर यू! व्हाट डू यू मीन? मैं तुम्हारी बेबी हूं, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। रमाना, तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही हो और अब मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं तुम्हें उन जाहिलों से बचा रही थी। तुम मेरे रिश्तेदारों को जाहिल कह रही हो? होश में तो हो, वो मेरे डैड के रिश्तेदार हैं। Oh come on, हसन, your dad has become a history now. और relatives भी। हमें अब आगे बढ़ जाना चाहिए ना? रमाना, जस्ट बिहेव योरसेल्फ। मेरे डैड के बारे में जब बात किया करो अपने सेंसेस में बात किया करो, उनका नाम बिल्कुल इज्जत से लिया करो, वरना तुम्हारे साथ जो होगा ना उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। मैं तुम्हारी डैड की बात कर भी नहीं रही, मैं तो सिर्फ मूव ऑन की बात कर रही हूँ। मूव ऑन, वो भी तुम्हारे साथ? तुम सिर्फ अपनी एक्स वाइफ का गुस्सा मुझ पर उतार रहे हो। तुम्हें याद नहीं है डॉक्टर ने क्या कहा था? मुझे खुश रखने के लिए मुझे। अजान, ट्रस्ट मी, हम दोनों बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर साबित होंगे एक दूसरे के लिए। पता नहीं मैं तुमसे बहस ही क्यों कर रहा हूं। वही तो, बीवी की बात मान लेने में ही भलाई होती है। मैंने अपनी बीवी को अभी थोड़ी देर पहले अपनी जिंदगी से निकाल दिया। अजान, अब तुम सिर्फ सेंटी हो रहे हो। तुम्हारी बीवी मैं हूं, द वन एंड ओनली रोमाना वजाहत। पेपर्स पे बना रिश्ता पेपर्स पे ही खत्म हो गया। बेशक रिश्ता पेपर्स पर हो, मगर दिल में अब सिर्फ दर्द, सिर्फ दर्द। नहीं देना चाहता मैं तुम्हें तलाक। कितने मौके दिए मैंने तुमको, हर मौका गवा दिया तुमने। तुम इन लोगों के लिए मेरी अपनी मोहब्बत की कुर्बानी कैसे दे सकते हो? दुआ, यहाँ क्या कर रही हो? घुटन हो रही थी, सोचा खुली हवा में सांस लें। अच्छा, सो जाओ, सुबह हैदराबाद के लिए निकलना है। चलो।
साहिबा, क्या हुआ, इतनी गुमसुम क्यों बैठी? दुआ के बारे में सोच रही। उसका ख्याल रखा करो, खाने पीने का। बहुत लापरवाह है। सो रही है क्या अब तक? अब तक दुआ और अजान साहब के बीच सब कुछ ठीक हो गया होगा, और ध्यान रख लेंगे अपनी बीवी का। क्या मतलब? अजान और दुआ का क्या ताल्लुक? कल जैन साहब अजान साहब को दुआ के पास लेकर गए। इंशाल्लाह बहुत जल्दी खुशखबरी आएगी। तो मुझे अब बता रही हो साहिबा? दुआ भी समझती नहीं। मेरे इतना मना करने के बावजूद हर बार पहुंच जाती है बेइज्जत होने। इसमें हर्जी क्या है? बीवी है उनकी। हर्ज है, तुम नहीं समझती। बेगम साहिबा से डर लग रहा है ना? हाँ, लेकिन उनसे ज्यादा दुआ और उसके बच्चे की जान का डर है मुझे। यही डरावा दे दे के दुआ को रोक रखा था। मुझे तो खुशी है, अपने बच्चे और अपने हक के लिए लड़ तो रही है ना। ये तरह बेबस नहीं, खाली दिल खाली हाथ लिए। तुम नहीं समझती साहब। फिर मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। अभी जैन के पास जाऊंगा, उससे पूछूंगा कि कल क्या हो। ये दुआ है कहाँ? किस हक से पूछो? जानती हो तो बार बार पूछती क्यों? अरे मैम, आपको आना था तो मुझे बता दिया होता। अरे मजीद साहब, बुरा वक्त बताकर नहीं आता, और मैं वजाहत का बुरा वक्त हूँ। अबे वो देख मैडम, काफी अरसे बाद ऑफिस आई हैं। मैंने सुना है वजाहत साहब ने इसको घर पे बिठा दिया है। चुप करो, इधर ही आए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी मजीद साहब, जवाब आ गए। मैं बस 10 मिनट में निकल ही रहा था। सर वो मैडम भी आई हुई है। मॉम यहाँ कहाँ है? वजाहत साहब के रूम में। मैं देखता हूँ। ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे वजह, इतनी बेरुखी? कोई चाय कॉफी वगैरह कुछ नहीं पूछोगे? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम भूल रही हो, मेरे और तुम्हारे दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था कि तुम यहां नहीं आओगी क्योंकि ये प्रॉपर्टी मेरी बेटी और उसके शौहर की मिल्कियत है। तुम याद रखो, तुम्हारी बेटी के फेक प्रेगनेंसी के पोल खुलते ही तुम और तुम्हारी बेटी हसन की जिंदगी से आउट होंगे। व्हाट? तुम ये बात जानती हो?
मैंने ही अब तक रोमाना को बचा के रखा हुआ है। वेल वेल वेल, देखो जहारा, तुम मुझे अभी ब्लैकमेल नहीं कर सकती क्योंकि सारे पत्ते अभी मेरे ही हाथ में है। और रही बात आजान की, तो उसमें ये हिम्मत नहीं कि रोमाना को छोड़ने की कीमत करोड़ों में अदा करे। अपनी बेटी की खुशियों की इतनी कम कीमत लगाई है तुमने। हंसती मुस्कुराती रोमाना के बजाय गमगीन, टूटी फूटी, आजान की मोहब्बत को तरसती हुई रोमाना अच्छी लगेगी तुम्हें? इसलिए जो मैं कह रही हूं, चुपचाप करो। क्या चाहिए तुम्हें? मेरी पूरी प्रॉपर्टी वापस। नहीं हो सकती, रोमाना के नाम है। तो ठीक है, रोमाना करेगी वापस। और अगर मैं आजान को बता दूं कि तुम भी शामिल थी इस पूरी साजिश में, तो मैं ब्लैकमेल हो गई, मैं बेवजह हो गई थी। फजहत ने मुझे धोखा दिया। आजान बेटा, मैं क्या करती? बहुत खूब जहारा, बहुत खूब। तुम वाकई मेरा फीमेल वर्जन हो। मैं फिल वक्त तुम्हारे शेयर्स तुम्हें वापस कर सकता हूं और डायरेक्टर्स की लिस्ट में भी तुम्हारा नाम शामिल हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल भी मत समझना कि मैं डर गया था। मैं खुश होकर तुम्हें ये तोहफा दे रहा हूं और ये ज़हन में रखना कि अजान अब भी मेरी मुट्ठी में है। गुड। कहीं से तो शुरुआत करनी होगी ना तुम्हें वजाहत। लेकिन रोमाना, उसकी जज्बातियत में की गई बेवकूफी को हम कैसे कवर करेंगे? वो सब तुम मुझ पे छोड़। What a performance. What a performance, mom. मुझे एक लम्हे के लिए भी शक नहीं होना चाहिए कि आप तीनों ही मिले हुए थे। आजान, तुम यहाँ, तुम्हें तो। हाँ, मुझे एक मीटिंग के सिलसिले में बाहर होना चाहिए था, है ना? लेकिन मुझे लगा कि आपको इस शख्स ने बुलाया है, जरूर तंग करने के लिए बुलाया। हर साजिश के पीछे वजाहत हुसैन नहीं होता आजान। वजाहत खुल के खेलने का आदी है। ये मगरमच्छ के आंसू बहाना, बेचारगी के दावे करना, ये मेरा फोटे नहीं है। आजान, तुम मेरी पूरी बात तो सुनो। नॉट नाउ मॉम, अभी 10 सेकंड पहले मैंने सब अपने कानों से सुना है और अब आप मुझे क्या बताएंगी? वजाहत ने वाकई मुझे ब्लैकमेल किया था। नहीं नहीं आजान, ये हम दोनों का प्लान था। बंद करो वजाहत। बकवास मैं कर रहा हूं। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी की खुशी थी। उसके लिए मैंने जो मुनासिब समझा वो किया। अलबत्ता जहां आरा ने मेरा साथ क्यों दिया, अब ये मामला तुम दोनों मां बेटा आपस में समझो। यकीन करो आजान, वजाहत ने वाकई मुझे ट्रैप किया है। तो ट्रैप तो आपने मुझे किया और अब भूल जाएं उस अजान को जिसे आप जानती थी। जिसने डैड से प्रॉमिस किया कि वो आपकी हर बात माने। मानी को लंदन भेज दिया सिर्फ आपके कहने पर, यहां तक कि अपनी मोहब्बत भी कुर्बान कर दी सिर्फ आपके लिए। ऐसी बात नहीं है बेटा। आप और नहीं, वरना मुझसे गुस्ताखी हो जाएगी।
आ जाओ बेटा, आ जाओ। दुआ, मेरी बच्ची, तुम ठीक हो ना? अरे इसे अंदर भी आने दोगी या खड़े खड़े यही सारा प्यार जताओगी? अरे हाँ हाँ हाँ, आए आप लोग अंदर आए। कहा था ना तुम्हें तुम्हारी चाची बदल गई। क्या कह रही है? नहीं नहीं कुछ नहीं, बस अल्लाह का करम है। आजो शाबाश, अंदर आजो। चलो ना, ठीक क्या रही हो, चलो आओ। चलो चलो। जब से आई हो इसी तरह बैठी हो, ना कुछ खा रही हो ना पी रही हो। चलो शाबाश, जूस पी लो। मेरा दिल नहीं चाह रहा चाची जान। देखो दुआ, तुम्हारे चचा ने मुझसे कहा है कि तुमसे कुछ ना पूछो, मगर अब मैं काफी बदल गई हूं। मैं चाहती हूं कि मैं तुम्हारे दुख सुख में शरीक हूं। मैं एक ऐसी पतंग जिससे उसका आसमान छीन लिया गया है। जी जान, ऐसा लगता है जैसे मेरे पैरों तले से जमीन सरक गई हो। अब तो मैं खुद भी नहीं जानती कि मैं क्यों हूं, क्या हूं। मैं बेमां हो गई हूँ चाची जान। मुझे अपना वजूद एक झूठ लगने लगा है। देख रहा था मैं इस झूठ, जितना कोई सुनना चाहता है ना जानना चाहता है। रुमाना। ओह, आज तुम जल्दी आ गए? हाँ, मैंने सोचा कि मुझे कुछ वक्त अपनी बीवी के साथ भी गुजारना चाहिए, है ना? दिखाओ ना। अरे ये क्या, तुमने अपने पहले ट्राइमेस्टर की कोई भी पोस्ट नहीं डाली सोशल मीडिया पर? रुमाना, ये कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं, ना हूं ना। अभी एक हम अच्छी सी पिक्चर लेंगे और पोस्ट करेंगे, क्या? अच्छी का पिक्चर। तुम स्माइल नहीं कर रहे हो? ओह, या, सॉरी। नाइस। हाँ, तो अभी ये पोस्ट करते हैं। वो पोस्ट करते हुए क्या लिखती हो तुम? हाँ, हैशटैग। अब just give it to me, मैं कर लूंगी पोस्ट। ये क्या, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ आगे बढ़ाऊं, तुम लिफ्ट ही नहीं करवा रही हो। सुनकर अच्छा लगा, है ना? जल्दी से तैयार हो जाओ। Really? हम डिनर के लिए जा रहे हैं क्या? नहीं, डॉक्टर के पास मैंने अपॉइंटमेंट लिया। वो एक्चुअली मैंने कहीं पढ़ा था कि माँ के साथ साथ बेबी का भी ख्याल करना चाहिए। बेबीज महसूस करते हैं अभी से। You don't have to worry, मैं आंटी के साथ चली जाऊंगी। नहीं, एक्चुअली आज से ही मैंने ये सोचा है कि मैं तुम्हारा और बेबी का खुद ख्याल रखूंगा और प्रॉपर वक्त दूंगा। अजान, मैं हाँ बोलो ना, क्या बात है? कहो ना, मैं सुन रहा हूं। अहसान, दरअसल वो बच्चा नहीं है। यही कहना चाह रही हूं कि वो बच्चा नहीं है। पता है मुझे,
तुमने और पॉम मिलकर खेल खेला, मेरे साथ, मेरी जिंदगी के साथ, मेरे जज्बातों के साथ। सुबह से तो मैं पहले ही दूर हो चुका था, लेकिन अब तुम्हारे पास भी नहीं रहूंगा, समझी? अजान, अजान मेरी क्या है? क्यों फोन किया? होश में रह के बात किया करो जरीना। अब क्या काम है हम गरीबों से आपको? मुझे तुमसे क्या काम होगा? तो फिर आपने जहमत क्यों की फोन करने की? तुमने कीमत पूरी ली और काम अभी तक अधूरा है। क्या मतलब? कहना क्या चाहती हो? यही कि दुआ अभी तक उस घर में क्यों है। कहाँ जाएगी बेचारी इस हाल में? ओहो बेचारी, कहाँ गई तुम्हारी नफरत जरीना? तुम्हारी नापसंदीदगी के आगे पानी भरने मेरी नफरत करने की कोई वजह थी, मगर तुम तो उस मासूम के पीछे बेवजह पड़ गई हो। औकात में रहो अपनी और दुआ को वहां से चलता करो। अब तो तुमने उससे अपना घर, अपना बेटा, सब कुछ तो ले लिया। कहाँ जाएगी वो बेचारी इस हाल में? अब तो उसका पीछा छोड़ दो। जहन्नुम में जाए मेरी तरफ से। वहीं तो थी, निकल आई। शुक्र है अल्लाह का। अपनी बकवास बंद करो और मेरी बात कान खोल कर सुनो। अगर दुआ की मुराद से तुमने निकाह ना कराया तो जो बहुत से राज तुम्हारे मेरे पास अमानत हैं वो मुझे शफीक को सबूतों के साथ बताने होंगे, और वो 2 मिनट नहीं लगाएगा तुम्हें छोड़ने में। इस उम्र में कहां जाओगी जरीना? तुम मुझे धमकी दे रही हो? शुक्र करो अभी तक धमकी है, वरना बात इससे ज्यादा भी बढ़ सकती है। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। हो जरीना, पोर जरीना, पहले मान जाती तो इसका इनाम मिलता तुम्हें, लेकिन अब जल्द से जल्द मुझे ये काम पूरा चाहिए। मगर मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। वक्त ही तो नहीं है तुम्हारे पास। जल्द से जल्द दुआ को मुराद के साथ निकाह पढ़वा कर रफा दफा करो वहां से। अरे तो इद्दत में कैसे उसका निकाह पढ़वा दूं? एक तो तुम अमीर लोग भी ना बहुत अजीब होते हो। दीन और दुनिया के अहकाम भी कोई अहमियत रखते हैं ना। ठीक है, जहां इतना इंतजार किया वहां और सही। एक और रात गुजर गई अजान की इस घर से बाहर। दिन भर वो ऑफिस में रहता है। आप कैसी माँ हैं? कैसी तरबियत दी है आपने अपने बेटे अजान को? ना कोई पूछने वाला है, ना कोई जानने वाला कि वो कहाँ है। मैं खाली रुमाना, तुम्हें अपने आप को देखना चाहिए। तुम मुझे ये कह रही हो, शायद तुम में कोई कमी है जिसकी वजह से तुम्हारा शौहर तुमसे भागता फिरता है। आंटी, ये लास्ट वार्निंग है। आप अच्छी तरह से अपने लाडले बेटे को समझा ले, नहीं तो क्या कर लोगी? नहीं तो डैड आप सबको देख लेंगे अच्छी तरह। रुमाना, तमीज से बात करो। तुम शायद भूल रही हो तुम किससे बात कर रही हो। मैं कोई मोहल्ले वाली औरत नहीं हूं जो तुम इस तरह बदतमीजी से मुझसे बात कर रही हो। मेरी ये क्लास नहीं है तुम्हें जवाब देने की। अब आप मुझे क्लास सिखाएंगी? खुद तो आपने उसी मोहल्ले के एक शख्स से शादी कर ली, हम मुझे क्लास सिखाने लगे हैं। क्या शोर मचा रखा है आप दोनों ने? बाहर तक आवाजें आ रही। टाइम मिल गया तुम्हें घर लौटने का?
माना नॉट अगेन। घर आया था मैं रेस्ट करने के लिए। तो रेस्ट भी वहीं करो ना जहां पे रात गुजारी है। तुम जानती हो कि मैं ऑफिस में था। मुझे क्या पता ऑफिस में थे या कहीं और घूम फिर रहे थे। हुमाना इनफ। Yes, Azan. That's exactly what I'm saying. Enough is enough. कहाँ फंस गया हूँ? तुम हमेशा भाग जाते हो। You coward. जिसे तुम कावर्डनेस कह रही हो ना, ये आजान की अच्छी अपब्रिंगिंग है। तो तुम पर हैरत हो रही है। अगर इसी तरीके से तुम बिहेव करती रही ना तो आजान कभी भी नहीं तुम्हारा हो सकेगा।